नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्न लाए हैं जो इस वीडियो में कवरेज करने का प्रयास करूँगा क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो गत वर्ष पूछे गए प्रश्न है और प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम प्रश्न को इस वीडियो में डील कर पाएँ। और तो चलिए हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य? 3 से 60 है ना, 3 से लेकर के 60 तक के ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 60 में 5 से भाग लगा देंगे तो मिलेगा 12। 12 तो मिला, लेकिन इसमें आधा विषम होगा और आधा सम होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 5 दूनी 10, एक 5 आता है सम, दूसरा 5 आता है एक 5 आता है विषम और दूसरा 5 आता है सम। मिस्टेक हो रहा है, एक 5 आता है विषम और दूसरा आता है सम, फिर आता है विषम, फिर आता है सम। तो हम ये देख रहे हैं कि जब 1 2 3 4 जैसे 4 संख्या आ रहा है उसमें आधा सम आधा विषम, तो यहाँ पर भी जो 12 आया है डिवाइड होने के बाद उसमें आधा सम होगा और आधा विषम होगा, यानी 6 और 6 में डिवाइड है। तो कहा है कि विषम संख्या क्या होगा। अब बोला है कि 60 के बीच विषम संख्या, और 60 है क्या? 60 तो सम है, 5 से लग रहा है। यदि सम भी कहता तो हम इसको नहीं लेते, इसको काउंट नहीं करते। अब ऐसे सम कहा भी नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 6। आगे देखेंगे, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? तो पहले हम देखेंगे कि 300 तो 7 को काटेगा नहीं। पहले हम क्या देखेंगे, 300 है ना, 300 में हम 7 से भाग लगा देंगे तो मिलेगा हमें भागफल क्या? 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28, 28 2 30 यानी 20 हो गया। 7 दूनी 14, शेष कितना बचता है? 6 है ना। और हम 7 में 1 घटा देंगे, 7 में 6 घटा देंगे, जो शेष बचा है हम 7 में घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या? 1। ये जो एक वैल्यू जो आया है, ये एक वैल्यू में हम जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? 300 में। तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या मिलेगा? 301 जो है 7 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। ये क्या है? 7 से पूर्णतः विभाजित है 301। और तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 301 फिर 307 जोड़ेंगे तो 8। इस तरह से आगे निकलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? मैक्सिमम कहाँ तक निकलेंगे? तो फिर हमें क्या करना होगा? 1000 में पुनः 7 से भाग लगाना पड़ेगा। जैसे 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 3 आया, 7 चौक 28 2 आया, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6 बचता है। तो फिर क्या करेंगे? 6 में से 7 में से 6 घटा देंगे, मिलेगा क्या? 1। क्या मिलेगा? 1। अब 1 मिलेगा, इसका मतलब है कि 1001 भी जो है वो 7 से डिविजिबल है। 1001 भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमको इसका कोई जरूरत नहीं। हम 7 इसमें कम कर देंगे, है ना। 7 कम कर दे
तो हो जाएगा कितना, 994 हो जाएगा, 994, 94 6 हो जाएगा 1000 और फिर 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आया है ये डॉट डॉट करते 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 ये आया है। अब हम देखेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं टी एन, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर टी एन का वैल्यू क्या है, टी एन का वैल्यू है 994, ए का वैल्यू क्या है 301 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू ढूंढना है कितनी संख्याएं हैं, तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू जो 7 से विभाज्य है यानी 7 का डिफरेंस दिखाई देगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 6 बचेगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे, 7 नामा 63 है, 7 नामा 63 और 9 उधर से आएगा तो प्लस 1 होगा बराबर एन, मतलब एन बराबर क्या मिलेगा 100, एन बराबर क्या मिलेगा 100, एन बराबर क्या मिलेगा 100। हम दूसरे तरीका, एक शॉर्ट तरीका क्या होगा कि हम 300 में 7 से भाग लगा देंगे, 300 में 7 से भाग लगा देंगे। अब भागफल का इस्तेमाल करेंगे, भागफल कितना आएगा तो 42 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 1000 में हम क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे, कितना बार में जाएगा 142 बार में जाएगा। ये दोनों का क्या करेंगे अंतर, वो भी क्या होता है आंसर हमारा सही हो जाता है। इसका पालन करने से क्या है कि इससे कुछ और संबंध डालेगा, टीएन क्या होगा नंबर दे देगा, टीएन का संख्या पूछेगा, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न इस फार्मूला से बनाए जा सकते हैं, और ऐसे शॉर्ट है, अगर ऐसा ही प्रश्न है तो बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ और विचार करके अगर कोई मॉडिफाई करके नया प्रश्न तैयार किया जाए तो शायद ऐसे नहीं बन पाएगा। तो हमें ये सार्थक चीजें बताता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 668 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंक की बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा, सिंपल। अब कहा है कि 468 से विभाज्य है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मतलब ये जो है ना 468 से विभाज्य है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये पूरी संख्या 468 से विभाज्य नहीं है, यदि नहीं है तो इसके कौन नजदीक है, और 5 अंक में कौन नजदीक है, तो पता चलेगा कि सब ऑप्शन 5 अंक में है, 5 अंक में है। हम क्या करेंगे, अच्छा जो भी चल रहा है फिर देख करके देख लेंगे। यहाँ पर है नंबरिंग नहीं है, प्रश्न बनाना सीखना है। तो आगे है यहाँ पर हाँ, तो यहाँ से क्या होगा 468 में हम भाग लगा दें, और भाग लगाना आसान है, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 है 9, 900 कुछ आ रहा है, मतलब कट रहा है 2 बार। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, ये मिलेगा कितना 3 मिलेगा, है ना। ये 6 मिलेगा, ये कट जाएगा, फिर 9 आएगा। फिर यहाँ से लगाएंगे क्या, 4 दूनी 8, 800 2 बार में जा रहा है नहीं, एक बार में फेंकेंगे। 8 एकम 8, 6 एकम 6, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, 6 4 3 7, और ये हो जाएगा 171 मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अब जो वैल्यू मिल रहा है 171, यहाँ से तो सब काम हो गया ना, 3 बार 1, 3 जीरो यहाँ, फिर घटाने के बाद 1 और 1 रहा है ना 171, फिर रहा है 9, एक और 9 है। अब हम क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16, 1600 आ जाएगा, और 1600 आ जाएगा, यानी 4 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार में फेंक रहे तो 4 चौका 1600 चला जा रहा है। 4 बार में फिर 68 का भागा देंगे यानी 70 का, तो 7 चौका 28, फिर 200 300 और जोड़ेंगे, तो मतलब 4 बार में तो नहीं आएगा, है ना। 3 बार में देखते हैं, 8 24 की 4 2 हो जाएगा, 7 18
अड़तिया 24 की 4 2 हो जाएगा, छतरी 18 2 20 की 0 2 हो जाएगा, फिर चरतिया 12 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 315। अब जो ये 315 आया है ये जो 5 अंक की जो संख्या दिख रहा है, इसमें से इस संख्या जो है ना एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा संख्या होकर के वो 468 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो हमें लास्ट में क्या करना होगा, इसको और इस दोनों का अंतर कर लेना होगा। तो अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, यहीं से अंतर करेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, अभी तो 4 बचेगा। उसके बाद देखेंगे 4 तो सब जगह है, नहीं ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर देखेंगे 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। फिर हो जाएगा 9 में से, हाँ 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। फिर 9 बचेगा। इसका मतलब है कि हमें ऑप्शन नंबर जो बचेगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हम एक स्लाइड में 2 प्रश्न को डील कर रहे हैं, बताइएगा कैसा है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पर है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे अगर 3 संख्या से कहेगा तो तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 6 5 30 7 21, 210 निकल के आएगा। अब ये आसान तरीका से हम कैसे बनाएंगे कि 21 का टेबल बनाएंगे, 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, है ना, 21 चौक 84, 21 पचे 105। बस इतना ही तक जाना है अभी हमें। और हम सब पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ऐसे इजी है। अब हम क्या करेंगे, कहा है कि 250 से 1000 तक, तो 250 तो 210 तो काउंट होगा नहीं, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि रोक दिया। ब्रेक कहाँ ले लिया, 1000, 1000 में ही ब्रेक ले लिया। अब देखेंगे कि कितनी संख्याएं जो है वह क्या है, ये सब से कटेगा। तो 1 2 3 संख्या जो है इस सब से कटेगा। तो सिंपल इस तरह से बना लेते हैं। आगे देखते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य। 1 2 3 4, 83 से विभाज्य, 83 से भाग लगाना है। 83 एकम 83 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, है ना। 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ये बचेगा 3, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ से उतारेगा 9, एक 0 बैठा लेंगे, ये क्लियर रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 39 आया, ये भी क्या है, जरूरत से ज्यादा ऐड था, इसको बाहर करेंगे। तो बाहर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि कहीं पर दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 9 आ जाएगा। तो इस तरह से डील करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से कौन पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, तो ध्यान देना है कि x के पावर n माइनस a के पावर n यदि हो तो x माइनस 1 से क्या होता है, x माइनस 1 से पूर्णतः, x माइनस 1 या उसके फैक्टर से, है ना, फैक्टर से क्या होता है, पूर्णतः विभाज्य होता है, विभाज्य होता है, चाहे, है ना, चाहे n सम हो या फिर विषम। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे कि 47 के पावर क्या है 25 माइनस 1 के पावर 25।
अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 1 बराबर 46। 46 का फैक्टर देखेंगे, किसका फैक्टर है, तो 23 का फैक्टर है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। गुणनखंड नेक्स्ट पढ़ेंगे। कहा है यदि 111 डॉट 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 चलते जा रहा है, कहा है कि n एक अंक है, n तक एक 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 कह रहा है, n तक जा रहा है, बताया जा रहा है कि 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब 9 से विभाज्य होने के लिए, तो 9 के विभाज्य क्या कहता है, 9 का विभाज्य, विभाज्य नियम, ये बोलता है कि दी गई सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या, वह दी गई संख्या 9 से, दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये चीजें हैं। अब यहाँ से समझना है कि हम लगा रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 गो है 1 1 1, अभी भी 9 से विभाज्य नहीं, इसको मिनिमम 9 गो 1 होना चाहिए, मिनिमम 9 गो 1 होगा ना, तब जाकर के 9 से विभाज्य होगा। 8 गो होगा कोई उपाय नहीं, 7 गो होगा कोई उपाय नहीं, फिर 9 के बाद फिर 18 गो 1 1 होना चाहिए, तो मिनिमम का रूप तो नहीं लेगा, मिनिमम का रूप तभी लेगा जब 9 गो 1 1 होगा। हम आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, तो हमें इस संख्या की कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे, इस संख्या में ही इससे भाग लगा देंगे, 35 में हम 73 से भाग लगा देंगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स्ट्रा 3, एक्स्ट्रा 3 ही शेषफल बता देगा। कहे कितना शेष बचेगा, तो 3 शेष बचेगा। नेक्स्ट, कहने की कोई जरूरत नहीं है कि किस लेवल का प्रश्न है, अरे भाई ये क्लियर, कहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया था, 7 तक क्लियर है, हम ऊपर से चलते। प्रश्न है कि जब संख्या n को 7 से भाग देते हैं, है ना, तो शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा कितना, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, अपन माइंड लगाते हैं, लगा करके विचार करते हैं कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब सोचना ये बात है कि 5 से भाग दे रहे हैं और 2 शेष बच रहा है, यदि हम n को 7 कर दे, n को हम 7 रखे, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता है का कि 5 से भाग लगाएंगे 2 शेष बचेगा, तो कहेंगे कि हाँ हो सकता है, और कुछ 7 और कुछ हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम लेकर के चलना होगा, नहीं तो मैक्सिमम जैसे ही लेंगे यहाँ वर्ग की भी आवश्यकता पड़ जाएगा। तो हमें n का वैल्यू तो मिल गया, अब बोला है कि 7 का वर्ग करेंगे अब बटा 5, 49 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5, जैसे ही 49 9 बार में जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत इजी लेवल में बन जाता है। प्रश्न अच्छा है, एनटीपीसी के प्रश्न है जो गत वर्ष पूछे गए। यहां पर है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3
या 4 से पूर्णतः विभाज्य, या तो 3 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली यानी 1 से लेकर के 100 तक में कहा जा रहा है ना, धनात्मक की बात किया जा रहा है, 3 से विभाज्य है पूर्णतः, तो हम 100 में 3 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 बार में 99 चला जाएगा। अब हम शेष तो छोड़ देंगे, हमें तो पूर्णतः विभाज्य से लेना देना है। फिर हम 100 में हम भाग लगाएंगे 4 से, ये 25 बार में चला जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 35 प्लस 25। हम ये दोनों के जोड़ देंगे तो शायद प्रश्न दिख भी जाए या ना, ऑप्शन दिख भी जाए या ना दिखे अलग बात है, लेकिन ये अभी भी आंसर नहीं हुआ है। इसमें कुछ ऐसे डेटा हम ले लिए हैं अभी तक में जो 3 भी काट रहा हो और 4 भी काट रहा हो। ये केस या का है। या का केस में कहता है या तो 3 से ही कटना चाहिए या 4 से, दोनों से नहीं कटना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो दोनों से कट गया है उसको हम बाहर करेंगे, तो 100 में हम भागा लगाएंगे, ये दोनों का एलसीएम लेना होगा। 4 तिहाई 12, 12 से भाग लगाएंगे, 12 8 96, 8 बार में कट रहा है, 8 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 से भाग लगा लेंगे, क्या सॉरी 8 से क्या कर लेंगे, 8 को घटा लेंगे। ये जो 8 है ना, वो 8 कौन सी वैल्यू है, वो 8 में क्या है, 3 और 4 दोनों काट रहा है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 5 10 के 89 लेख 3 2 5 1 6, 3 2 5 60 आ जाएगा, 60 में से 8 चला जाएगा, यहाँ पर 33 है, हाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हमें 33 लेना होगा। 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 3 2 5 -8, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 25 चौका 100, ठीक है, 5 और 3 8 और 3 और 2 1 मिनट, यहाँ पर हो जा रहा है 3 3 और 25 और -8, ये दोनों को पहले ऐड कर लो, 5 और 3 8, 3 और 2 5, माइनस कितना होगा 8, बराबर हो जाएगा 50। यही 50 हमारा प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोला है 19 के पावर 300, 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 19 के पावर 20 से भाग लगाएंगे, तो ध्यान देना है 19 के पावर 300 से भाग लगाएंगे और भागफल, तो यहाँ पर क्या है 20 से कम है, तो जितना कम है तो हम माइनस लगाएंगे, नेगेटिव के केस चलता है। अब पावर क्या हो जाएगा 300, ये क्या है विषम संख्या है, सॉरी क्या है सम संख्या, ये क्या है सम संख्या है ना, ये सम संख्या है। जब सम संख्या है तो माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस एक प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि यही रहता विषम तो केस बदल जाता, यदि यही विषम रहता यानी 19 के पावर रहता 299, ये विषम का केस चलेगा, अब 20 से भाग लगा दे तो वही -1 के पावर 299 होता, फिर बटा है ना, अभी क्या होता है -1, क्योंकि पावर में माइनस होगा तो हर हाल में माइनस मिलेगा। फिर लास्ट में हमको क्या करना होगा, 20 में से इसको घटा करके आंसर देना होगा, तो फिर आंसर 19 हो जाता, फिर आंसर बदल जाता, फिर आंसर क्या होता है बदल जाता, 19 हो जाता। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। 1 और 700 के बीच, तो सिंपल 700 से भाग लगाते हैं, है ना, 700 बटा 17, 17 चौका 68 हो जाएगा, 2 20, 17 एकम 17, 41 प्रश्न का सही आंसर है ना। ये तो सिंपल था, 1 से 700 के बीच काटना है ही नहीं, एक है तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो इसके बीच में ही काम करेगा। हाँ यहाँ पर ये रहता कि 17 दूनी 34 ले रहता, कहता कि 34 और इतना के बीच, तो
तो 17 एक एक्स्ट्रा बाहर आ रहा था, उसको हटाना पड़ता, फिर आंसर 40 हो जाता। लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट, ये भी प्रश्नों को कवरेज की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य? 13 से विभाज्य है, तो पहले 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखें, और 13 से विभाज्य है तो लगा लो 13 13 का 92 है ना, 13 का 92 हो जाएगा। ये 7 2 9, 7 2 9 ये कट जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8। एक मिनट मिस्टेक कैसे हो रहा है भाई? 13 सते लगाना होगा 91, 13 सते 91, 8 ये कट गया 9, फिर 13 छक 78 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। हाँ, यहाँ से घटाएंगे तो ये 8 होगा, फिर घटाएंगे ये 8 होगा, ये 9 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 988। आंसर क्या हो जाएगा? 988। आगे हम बढ़ते, दी गई संख्या जैसे 93248x6 11 से विभाज्य है, तो अंक x का मान ज्ञात करें। अंक x का मान ज्ञात करें। पहले हम देखेंगे कि 11 का विभाज्य कहता क्या है। 11 का विभाज्य, 11 का विभाज्य दी गई संख्या के सम अंकों का सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 का मल्टीपल हो, है ना, मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये है, अब जब हम ये जान गए कि 11 का विभाज्य क्या है और 11 के विभाज्य कैसे होता है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सम क्या क्या है ना। तो यहाँ पर हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले ही है, हम ले रहे हैं विषम 6 8 14 2 16 16 16 9 25 हो जाएगा 25। अब हम करेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ हो जाएगा x, अरे यार ये कैसा कलर हो गया है ना, 1 x 4 4 3 7 7 प्लस x। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है और ऐसा सोचना है कि या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 या 33, ये सोचना है। और जब हम सोच लिए तो वही में आंसर है। यदि हम सोचते हैं कि 25 है और 22 के नज़दीक है तो हम 22 बनाना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में इसको जोड़ेंगे तो 22 7 32 ऐसे ही हो जा रहा है ना। 22 7 तो 25 7 तो 32 ऐसे ही हो जा रहा है। मतलब इस 25 को हम नहीं बना पाएंगे 22। अब हम देखेंगे 33, आगे बढ़ते हैं तो हम x के वैल्यू 1 जोड़ेंगे ना तो हो जाता, एक x के वैल्यू हम 1 रखते तो 11 से विभाजित हो जाता, ऐसा नहीं था कि नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तब फिर ये भी गया। पहले हम देख रहे पहले 22 देख लिए, ये भी नहीं काम कर रहा। अब पुनः हम और नीचे आते 11 पर आते तो सोच रहे कि 25 को हमको 11 बनाना है, 25 को 11 बनाना है तो हमें माइनस कितना करना होगा 14। तो 7 तो है ऑलरेडी पहले से, यदि हम यहाँ पर 7 रख दे, है ना, हम यहाँ पर 7 रख दे
तो 7 दूनी 14, ये दोनों के जोड़ देंगे, अब 25 में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। जैसे 14 आ जाएगा तो 25 में से 14 को बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, 11। जैसे 11 मिलेगा तो क्या होगा, 11 के विभाजिता नियम को फुलफिल करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, अब इस चीज को बताएं कि पावर में क्या है, विषम है, तो बेस को क्या कर लो, जोड़ लो। 3 आए 3 आए 4, 4 4 8, 84 प्रश्न का आंसर। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू और क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी, है ना। एक बार अपनी तैयारी को आकलन जरूर कीजिएगा, कितना सही होता है, क्या प्रश्न का लेवल अच्छा है, अच्छा हो या ना हो वो अलग बात है। सच बात तो यह है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू और क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर ई अंक है, कोई संख्या नहीं है, पी अलग अंक है और क्यू अलग अंक है, तो हम 2 अंकों वाली संख्या का एक फॉर्मूला लिखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या, तो हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, जिसमें ई क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान का होगा, दिखाएगा, ई दहाई के स्थान, ई दहाई स्थान दिखाएगा, सिंपल। अब जब हमें ये पता चल गया तो कहा है कि पी क्यू जैसे 10x प्लस वाई सीधा है, फिर उलटा है क्यू पी, तो जब हम उल्टेंगे ना तो क्या होगा, 10 y इसके साथ आ जाएगा, अब माइनस हो जाएगा x, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा x, इसमें क्या है, प्रश्न में माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, 10x और ये हो जाएगा प्लस y माइनस 10y माइनस x, यहाँ क्या होगा, 10 में से 1 हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस 10y नहीं माइनस 9y होगा, 9 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस y, तो कहा जा रहा है कि बताओ पूर्णतया किससे विभाजित होगा, तो मल्टीप्लाई जितना भी संख्या होगा, जैसे ये 20 लिखल है, 20 कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 5, है ना। अगर कल होकर के कहे कि 20 को कौन काटेगा, तो 4 काटेगा, 5 काटेगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई से बना है, तो ये 9 क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई से बना है इसलिए कट सकता है और 100% कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, यदि n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4 गिनती की संख्या है ना। बोला है कि तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाजित होगा, तो यहाँ पर सोचेंगे कि एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1, क्यों, क्योंकि एन हम क्या ले लिए कॉमन, फिर एन बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये पावर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन माइनस 1 और फिर एन प्लस 1। ऐसा क्यों करें, क्योंकि एक फार्मूला होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम 1 2 एन का वैल्यू अपने से चूज करेंगे, है ना। ऐसे आई 2-3 डेटा से हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस प्रश्न में क्या है। हालांकि जब हम बता देंगे तो इसको याद रख लेना ही सही होगा, यदि ऐसा दे दे तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंडों में प्रश्न को बना लेंगे। अब हम क्या रखेंगे, 1 रख रहे हैं, 1 इसलिए नहीं, पहले तो 1 रखेंगे नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 1 रखेंगे ना तो पूरा चीज 0 कर देगा, तो निर्णय हमें नहीं मिल पाएगा, तो 1 नहीं रखना है। उसके बाद 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, 2 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, 3 रख रहे हैं तो 3 1 4, और 3 में से 1 जाए 2, 4 दूनी 8, 8 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24। अब आगे देखते हैं,
4 रखते हैं तो 4 एक 5 2 ये हो जाएगा, एक जाएगा 3, तब बचती है 15, 15 चौका 60, क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ से निर्णय हो जाएगा। अब देख रहे कि 6 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं दिया गया है जो सबको काट रहा है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे कि n स्क्वायर माइनस n हमेशा, यदि n प्राकृत संख्या हो तो हमेशा कट जाएगा 6, हमेशा। नेक्स्ट, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। उसी से, हालांकि इस प्रश्न को भी बनाए थे, जो n वाला था ना, n5 फिर n स्क्वायर, वही प्रश्न है यहाँ पर। तो हम एक संख्या को अब सोचना है कि शेष 4 बच रहे हैं, इसका मतलब है कि 7 अगर इसको बना देते हैं और वो 7 शेष को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 7 से भाग लगाएंगे, सिंपल 4 शेष बच जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो n जो संख्या है वो 7 है, 7 नहीं 11 है, क्या है 11। अब वो संख्या को वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे हो जाएगा 2 1 2 1 2 1 है ना, 121 हो जाएगा। अब कहा है 7 से विभाजित करो, 7 से विभाजित, तो 7 7 एकम 7 5 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 50 51, 2 बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न को क्लियर करते हैं। 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित। हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से क्लियर कर पाएंगे कि प्रश्न को हम कैसे डील करते हैं, है ना। अब मान लो कि कोई प्रश्न है 16 15 में 4 से भाग लगाना है और पूछा जाएगा कि बताओ कि क्या हम 15 में कौन ऐसी न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या हम उसमें जोड़े 15 में कि 4 से विभाज्य हो जाए। तो प्रश्न का आंसर होगा कि हाँ, एक जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या कहा है, तो एक जोड़ेंगे और 16 होगा और 4 से विभाज्य होगा। तो हम बोलेंगे कि आखिर एक जो आया वो कहाँ से आया। यही एक यदि हम पता कर लेंगे तो ये प्रश्न को बहुत आसानी इजीली तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे कि 4 से भाग लगाए हैं 15 में, तो हो गया 4 12, 3 बार में कट गया, कितना बचा है 3। हमें अभी यहाँ से मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है, इसको घटाएंगे, 4 में से घटा लेंगे 3, तब क्या मिलेगा 1। मतलब यही एक जोड़ रहे थे, यही एक न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ रहे थे 15 में, जो क्या कर रहा था, 4 पूरा पूरा काट रहा था। उसी तरह से यहाँ पर हम चलेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पहले रख लेंगे और 307 से क्या कर लेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे, क्या मिलेगा, 3 तिया 9 सत्तिया 3 तिया 9 सत्तिया 21, हाँ 3 बार में जाएगा तो हो जाएगा सत्तिया 21, 21 लिख देंगे, 0 है तो 21 लिख देंगे, 7 और 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, हो जाएगा 7, ही कट जाएगा, ऊपर से फिर उतरेगा 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 बार में जाएगा आराम से, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कितना, 5 4 9, ये हो जाएगा 6 7, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 175। अब 175 हुआ तो हम ये दोनों में क्या कर लेंगे, अंतर, है ना। इसी तरह से अंतर, अब अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 दाई 10 7 और 3 10, ये बचेगा 2 1, 132 इस प्रश्न का सही आंसर। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो शेयर करें। हम इसमें टॉप प्रश्न ही है, सब टॉप प्रश्न है, हम 20 टॉप प्रश्न पर बात किए। और ये भी बताइएगा कि एक स्लाइड में 2 प्रश्न लिए तो कैसा लगा, क्या ऐसा अच्छा है या नहीं। अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।